दूर कैलाश पर्वत पर शिवजी अपने प्यारे आराध्य नारायण के ध्यान में विलीन थे। और माता पार्वती उनके ध्यान खत्म होने की प्रतीक्षा कर रही थी। देवी, आप इतनी मौन क्यों बैठी हो? स्वामी, आप हर समय तपस्या में विलीन रहते हैं और अक्सर राक्षसों का वध करने के लिए कैलाश से दूर चले जाते हैं। मैं उस दौरान आपकी प्रतीक्षा करती हूँ। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। इसका कोई उपाय निकालिए आप। अरे, परंतु आपके साथ कार्तिकेय और गणेश तो हैं ही आपका ध्यान रखने के लिए। नहीं स्वामी, कार्तिकेय और गणेश दोनों ही अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बस इतनी सी बात? ठीक है, अभी नंदी से कहकर मैं आपके लिए आपकी सखियों को कैलाश पर्वत पर बुला लेता हूँ। आप उनके साथ अपना समय व्यतीत कीजिएगा। नंदी पुत्र, कहाँ हो? प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, तुम्हारी माता पार्वती को हमसे शिकायतें हैं। शिकायत? कैसी शिकायत प्रभु? भूलोक की भाषा में बोले तो तुम्हारी माता आजकल बोर होने लगी हैं। यहाँ ना तो मोबाइल है, ना ही रील्स देखने के लिए वाईफाई। अकेले इस कैलाश पर तो उनके साथ रहने के लिए कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। तुम इनके मायके जाकर इनकी सखियों को ले आओ। ठीक है प्रभु, मैं अभी जाकर माता की सभी सखियों को ले आता हूँ। माता, आप मेरे साथ कैलाश पर्वत चलिए। माता पार्वती को आपकी ज़रूरत है। पार्वती को हमारी जरूरत? क्यों, क्या हुआ? माता कैलाश पर्वत पर रहकर बोर हो जाती हैं, तो आपको उनके साथ रहकर उनका मनोरंजन करना है और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना है, जिससे वो बोर ना हो। नहीं नहीं, जाओ, तुम किसी और को ले जाओ, मुझे अभी बहुत काम है। माता चलिए मेरे साथ, आपको पार्वती माँ ने बुलाया है। नहीं नहीं, जाओ जाओ, अभी मुझे बहुत काम है, किसी और को ले जाओ। माता की सभी सहेलियों को कोई ना कोई काम है। अगर मैं इन्हें नहीं लेके गया तो मेरी माता उदास हो जाएंगी। मैं इन्हें इनकी इजाज़त के बिना ही ले जाता हूँ। इन्हें देखकर माता खुश हो जाएंगी। नंदी पुत्र, ले आए तुम अपनी माता की सभी सखियों को? हाँ प्रभु। मैं तो काम कर रही थी, फिर यहाँ कैलाश पर कैसे आ गई? अरे, मैं तो नदी से पानी लेने जा रही थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? आप सभी माताएं परेशान मत होइए, मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। तुम्हें तो हमने मना किया था कि हम काम कर रहे हैं, फिर हमें यहाँ क्यों ले आए? माता, अगर मैं आपको यहाँ नहीं लाता तो मेरी माता मुझसे रूठ जाती। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पुत्र नंदी, तुम इन्हें यहाँ इनकी इजाज़त के बगैर लाए हो, ये बहुत गलत है। अरे मेरी प्रिय, तुम परेशान मत हो, हम इन्हें शाम तक घर वापस पहुंचा देंगे। तब तक तुम इनके साथ समय व्यतीत करो। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं तो अभी वापस जा रही हूँ। हाँ हाँ, हम भी वापस जा रहे हैं, तुम अपने साथ के लिए किसी और को बुला लो। क्या हुआ पार्वती, तुम ऐसे रुष्ट ना हो।
नंदी और किसी को अभी लेकर आता है। नहीं स्वामी, मुझे कोई सहेली नहीं चाहिए अब यहाँ। मैं कैलाश में अकेले रह रहकर ऊब गई हूँ। आप मुझे कहीं बाहर कैलाश से दूर घुमा कर लाइए। अरे मेरी गौरा रानी, चलो मैं और नंदी तुम्हें ब्रह्मांड की सैर पर लेकर चलते हैं। शिव जी, पार्वती जी और नंदी महाराज एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं और घने से पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी नंदी उन्हें उस वृक्ष के बारे में बताते हैं। माता, आपको पता है इस वृक्ष का क्या नाम है? नहीं पुत्र नंदी, क्या तुम्हें पता है? हाँ माता, ये एक कल्प वृक्ष है। इसको स्पर्श करके आप जो भी मांगेंगी वो अवश्य पूरा होगा। सच नंदी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ माता, आप कोई भी इच्छा मांगकर देख सकते हैं। अरे नंदी, माना कि ये इच्छा पूर्ति वृक्ष है, लेकिन पार्वती की ऐसी कोई इच्छा होगी ही नहीं। आखिर इनके पास किस चीज की कमी है? हाँ प्रभु, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रभु, आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं आप दोनों के लिए पानी और खाने का प्रबंध करके आता हूँ। जाओ पुत्र, लेकिन जल्दी ही लौट आना। हमें तुम्हारी माता को पूरा ब्रह्मांड दिखाना है। नंदी महाराज खाने की तलाश में जंगल की ओर चले जाते हैं और माता पार्वती वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर कल्प वृक्ष के बारे में सोच रही थी। अगर ये वृक्ष सच में इच्छा पूरी करता है तो क्यों ना मैं इस वृक्ष से कोई पुत्री वरदान में मांग लूं। क्या हुआ पार्वती, आप क्या सोच रही हो? स्वामी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना वृक्ष से हम एक पुत्री वरदान में मांगे। पुत्री? लेकिन क्यों? हमारे तो 2 पुत्र हैं। स्वामी, आप और आपके दोनों पुत्र अपने अपने कामों में और संसार के निर्माण में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। और अगर मेरे साथ कोई पुत्री होगी तो उसके लालन पालन में मैं भी व्यस्त हो जाऊंगी और मुझे पुत्री रूपी सहेली भी मिल जाएगी। पार्वती, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे कल्प वृक्ष, मुझे एक पुत्री चाहिए। यदि आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे तो मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी और आपकी सदैव आभारी रहूंगी। माता की ये इच्छा सुनते ही तेज हवाएं चलने लगी और जैसे ही तूफान बंद हुआ वैसे ही एक पुत्री के रोने की आवाज़ माता को सुनाई आई। स्वामी, किसी बालक के रोने की आवाज़ आ रही है, किंतु कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। देखो प्रिय, ये रहा वो बालक। स्वामी देखिए, कल्प वृक्ष ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे पुत्री का लालन पालन करने का सौभाग्य मिला है। माता पार्वती कल्प वृक्ष को धन्यवाद करती हैं और उनको प्रणाम करके पुत्री को अपनी गोद में उठा लेती हैं। पार्वती, अब आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हाँ स्वामी, चलिए, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन हम अपनी पुत्री का नाम क्या रखेंगे? स्वामी, हमारी इस पुत्री ने मेरे अकेलेपन की भावना और मेरे दुख को कम किया है, तो आज से हमारी पुत्री अशोक सुंदरी के नाम से जानी जाएगी। बहुत खूब पार्वती। अशोक का मतलब हुआ दुख रहित और सुंदरी का मतलब सुंदर। हमारी इस पुत्री ने आपका दुख दूर किया है और ये कितनी सुंदर भी है, इसलिए हमारी पुत्री का नाम सबसे ज़्यादा उत्तम है। हमारी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी ही उत्तम रहेगा।
शिवजी, पार्वती जी और नंदी महाराज अशोक सुंदरी के साथ पूरे ब्रह्मांड की सैर कर वापस कैलाश लौट आते हैं और अशोक सुंदरी के स्वागत में कैलाश पर खुशियां मनाई जाती हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं।